बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनके करने से आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर शादीशुदा है तो इसका निकाह भी टूट जाता है और तमाम नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अगर हज किया तो हज भी ज़ाया हो जाता है। उसे नए सिरे से ईमान लाने के बाद फिर से हज करना होगा, मतलब कि अगर गुंजाइश हो तो। इसी बारे में एक हदीस भी है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी ईमान की हालत में सुबह करेगा और शाम को काफिर होगा, इसी तरह शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर। वो अपने दीन को दुनिया के लिए बेच देगा। नंबर 1, दीन की किसी भी रुकन या अमल का मजाक उड़ाने से आदमी काफिर हो जाता है, चाहे वो फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो या मुस्तहब हो। नंबर 2, इसी तरह किसी को कहा जाए नमाज पढ़ो और वो जवाब में कहे नहीं पढ़ता तो काफिर हो गया। नंबर 3, इसी तरह अगर किसी को कहा जाए नमाज पढ़ो और वो जवाब में कहे कि कौन उठक बैठक करे तो वो काफिर हो गया। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। नंबर 4, रोज़ा के बारे में भी कोई कहे कि रोज़ा रखो और वो जवाब में कहे कि रोज़ा वो रखे जिसके पास खाना ना हो तो काफिर हो गया। नंबर 5, या ये कहे कि कौन भूखा प्यासा मरे, या कहे रोज़ा वो रखे जो गरीब हो तो भी काफिर हो गया। नंबर 6, किसी ने कहा ज़कात अदा करो, जवाब में दूसरे ने कहा कौन टैक्स भरे, नौज़ुबिल्लाह, तो काफिर हो गया। नंबर 7, इसी तरह किसी ने कहा सूद ना खाओ, जवाब दिया सूद हिलाल है तो काफिर हो गया। नंबर 8, इसी तरह हर वो गुनाह जो हराम है अगर उसे हिलाल समझ कर किया तो काफिर हो गया। नंबर 9, किसी के मरने पर इस तरह कहना कि खुदा को बस इसी का मारना था, पूरे जहान में सिर्फ ये ही मिला मारने को, तो भी काफिर हो गया। नाउज़ुबिल्लाह।